हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे। आज यहाँ पर हम आ चुके हैं हमारे 11th कॉमर्स में और बहुत ही खुशखबरी हो रही है, बहुत खुशखबरी क्या बहुत खुशी हो रही है कि भैया हम आपके 11th में आ चुके हैं और अब बहुत मजा आने वाला है। क्यों बताइएगा, अब सारी चीजें नई होने वाली है, एक जिंदगी एक नए सिरे से शुरू होने वाली है और एक नए तरीके से क्या शुरू होने वाली है। तो आज उसी बात पे कुछ मुंह मीठा करते हुए हम शुरू कर रहे हैं आपका 11th स्टैंडर्ड का पहला टॉपिक, जिसका नाम है बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, ये आपके अर्थशास्त्र यानी आपके इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है। चैप्टर पहला चैप्टर है। चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं सबसे पहली चीज, तो हम सभी से जानते हैं कि आज जो टेक्नोलॉजी और जो साइंस है वो बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। अब साइंस के नाम पे बहुत सारे इन्वेंशन हो रहे हैं जिसके तहत बहुत सारी नई नई चीजें क्या सामने चल कर आ रही है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी तो हो रही है, लेकिन ये साइंस का मतलब क्या होता है। अरे यार, साइंस नहीं पढ़ना इसलिए तो कॉमर्स लिया, आप इसमें भी आप साइंस पढ़ा रहे हो। तो देखो चीज भाई, आप कुछ भी कर लो, आप साइंस पढ़ने ही वाले हो। कैसे पढ़ने वाले पता है क्या। देखो साइंस का मतलब क्या होता है। साइंस का मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम किसी भी चीज की एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं उसको हम लोग साइंस बोलते हैं। अगर मैं आप सामने बैठो, आपके माइंड की एक सिस्टमैटिक स्टडी करो कि आपके माइंड में चल रहा क्या है, आप चीजें क्या सोच रहे, तो वो भी एक साइंस होगा। आपके हाथ में जो मोबाइल फोन रखा है, उस मोबाइल फोन के अगर आप एक पार्ट्स को आपके डिटेल में स्टडी करें तो वो भी क्या होगा, साइंस होगा। आपके घर में जो फैन लगा हुआ है, उस फैन की जगह डिटेल स्टडी करोगे तो वो भी क्या होगा, एक साइंस होगा। समझ में आ गया। आपके दोस्त ने क्या किया है, कम मार्क्स स्कोर किया है, वो कम मार्क्स किस तरह से स्कोर किया उसने, जब आप उसकी डिटेल स्टडी करोगे तो वो भी क्या होगा, साइंस होगा। मैगी भाई जो 2 मिनट में तैयार होती है, तो 2 मिनट में कैसे तैयार हो रही है, जब उसकी डिटेल स्टडी करोगे तो वो भी क्या होगा, आपका साइंस होगा। समझ में आ गया। साइंस मतलब कुछ नहीं, एक जब हम एक सिस्टमैटिक स्टडी करते किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइंस बोलेंगे। अब आपका क्या होने वाला, हम साइंस जो 2 तरीके से पढ़ने वाले, आपका नेचुरल साइंस है और आपका सोशल साइंस है। अब नेचुरल साइंस हमारे काम का नहीं, हम पढ़ने वाले नहीं, लेकिन उसका मतलब थोड़ा सा समझ लें। नेचुरल साइंस आपका, जैसे अगर मैं बात करूं, एक ऐसा साइंस है जिसको हम लोग एग्जैक्ट साइंस भी बोलते हैं या फिर उसको हम लोग फिजिकल साइंस भी क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे इन भाई साहब की अगर मैं बात करूं तो आपका फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ्स होता है, बायोलॉजी होता है। तो ये सारी चीजें आपकी कहां पे जोड़ी जाती है, आपकी इसी साइंस में क्या जोड़ी जाती है दोस्तों। ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं आपके, तो इसमें जो लॉज होते हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब क्या होगा, वो चेंज नहीं होते, जैसा है वैसे रहेगा। जैसे अगर मैं न्यूटन के लॉ की अगर बात करूं, तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये लॉ है, ये हमारे दादा पढ़े थे तभी भी सेम था, पापा पढ़े तो भी सेम था, मैं पढ़ा तो भी सेम होगा, मेरे बच्चे पढ़ेंगे तो भी सेम होगा। सही बात है। या फिर आपकी आने वाली जो जनरेशन होगी आगे की, वो भी जब पढ़ेंगे तो सेम होगा। पाइथागोरस थ्योरम आज भी सेम है, कल भी सेम था, आगे भी सेम रहेगा। चेंज होने वाला है नहीं, चेंज होने वाला। साथ ही साथ अगर मैं यहां पे बात करूं, तो जब हम नेचुरल साइंस में अगर कुछ चीजें रिसर्च करना चाहते हैं, जैसे अगर मैं बात करना चाहता हूं आपके 2 केमिकल्स के बारे में मैं रिसर्च करना चाहता हूं, तो मैं जब रिसर्च करना चाहूंगा तो मैं कहां पे जाऊंगा, मैं लैबोरेटरी में जाऊंगा। अब मैं जब लैबोरेटरी में जाता हूं तो उस मेथड को मैं क्या बोलता हूं, उस रिसर्च मेथड को मैं एम्पिरिकल मेथड बोलता हूं। क्या बोलता हूं मैं, एम्पिरिकल मेथड बोलता हूं। समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब सोशल साइंस पे आते हैं। देखो नाम में सोशल, सोसाइटी में कौन है, हम लोग रहते हैं, यानी ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, ह्यूमन बिहेवियर को अप्रोच करता है। समझ में आ गया। अब यहां पे अगर मैं देखो दूसरी चीज अगर बात करूं, तो अगर हम क्या ह्यूमन बिहेवियर की अगर स्टडी करना चाहते हैं या फिर रिसर्च करना चाहते हैं, तो क्या मैं लैब में बैठ के एक टेस्ट ट्यूब में एक इंसान का दिमाग डालूंगा, एक टेस्ट ट्यूब में दूसरे इंसान का दिमाग डालूंगा और क्या मैं स्टडी करूंगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं यहाँ पे एम्पिरिकल मेथड क्या होता है, नहीं होता है दोस्तों। सही बात है। अब इसके अलग अलग डिसिप्लिन्स की बात करें, इकोनॉमिक्स हो गया, आपका सोशल साइंस है, हिस्ट्री हो गया, सोशल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंस है। तो ये सारी चीजें आपकी क्या सोशल साइंस होती है दोस्तों। क्लियर हो गया। अब मेरे ख्याल से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलो यहाँ पे आप बात करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स क्या है, आपका एक सोशल साइंस है। इकोनॉमिक इज अ सोशल साइंस, याद कर लो इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस है। और क्यों सोशल साइंस है आपको पता चलेगा। देखो अब टर्म जो इकोनॉमिक्स है वो डिराइव कहां से, वो आपके ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। कौन से वर्ड से आपके डिराइव हुआ, ग्रीक वर्ड से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओइकोनोमिया। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ओइकोनोमिया, जिसका मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। सीधी सीधी चलो एक चीज था, एक दिन था, बात कुछ दिनों पुरानी थी, मेरे घर में दाल खत्म हुई थी। अब मेरे घर में दाल खत्म हुई और मेरे घर वालों को दाल बहुत पसंद है, दाल तो खाना ही खाना है। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, अब इस वजह से उन्होंने आपका क्या किया, उन्होंने आपका एक मेरी मम्मी ने, सॉरी एक्चुअली मेरी मम्मी ने क्या बोला, मुझे बोला कि बेटा जा बाजू वाले घर में जो आंटी रहती है उनसे क्या दाल मांग कर लेकर आ। क्या लेकर आ, दाल मांग कर क्या लेकर आ। कितना कप,
एक कप, एक कप में क्या दाल लेकर आया, तो मैं गया, मैं लेकर आया, तो मैंने मम्मी से एक सवाल पूछा, मम्मी एक कप दाल में कैसे होगा, खाने वाले तो 10 लोग हैं, एक दाल में आप मैनेज कैसे करोगे। तो मेरी मम्मी ने क्या बोला, कुकर लिया, कुकर में दाल डाली और दाल के साथ क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। अब जो वाटर डाला तो यहाँ पे क्या हुआ, जितने लोग भी थे उनका जो कंजम्पशन था, यानी जो नीड्स थी वो क्या हो गई, फुलफिल हो गई, यानी जरूरत थी वो क्या हो गई, फुलफिल हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो एक लिमिटेड रिसोर्स था, दाल क्या था हमारा, दाल एक हमारा लिमिटेड रिसोर्स था, है या ना। अब लिमिटेड रिसोर्स में अगर मैं बात करूं, खाने वाले कैसे थे, अनलिमिटेड थे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक लिमिटेड रिसोर्स में एक अनलिमिटेड वांट क्या सेटिस्फाई की। वांट मतलब क्या हो गया, वांट मतलब हमें जरूरत हो गई, नीड थी, ठीक है, वो हमने क्या की, फुलफिल की। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों, इकोनॉमिक्स बोलेंगे। और ये घर के काम हमने किसी तरह से मैनेज किया। अब जब चलो दूसरी चीज अगर बात करूं, घर में सैलरी आती है हमारे, अब सैलरी आती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें 20 की सैलरी आ रही है, ठीक है, और घर का राशन भराना है, बच्चों की फीस भरनी है, वाइफ है, वाइफ को ब्यूटी पार्लर जाना है तो उसका भी पैसा देना पड़ता है, यार क्या करूं, जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, बच्चे बोलते पापा घुमाने लेके जाओ, तो उनको भी घुमा के लेने जाना है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उनको संडे पिक्चर भी दिखाने लेके जाना है, उनके दोस्तों का बर्थडे तो उनके लिए गिफ्ट भी लेना है, फिर कपड़े भी दिलाने हैं उनको, फिर उनके स्कूल में डेज चालू है तो वो भी लेके जाना है, तो बहुत सारे खर्चे। सही बात है, लेकिन मेरी सैलरी 20 के। अब मुझे बताइए जो रिसोर्स है ये क्या है, ये नहीं, जो रिसोर्स है वो क्या लिमिटेड है, लेकिन जो वांट्स है यानी हमारे जो खर्चे है वो क्या है, अनलिमिटेड है। अभी 20,000 में पप्पा सारे खर्चे मैनेज कर रहे कि नहीं कर रहे, करते हैं हमारे पापा। जितनी भी सैलरी होती है उस सैलरी में क्या करते हैं, अपने घर के जितने खर्चे होते हैं सारे खर्चे क्या मैनेज करते हैं। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेंगे, आप दोस्तों ने मिलकर क्या खरीदी, 5 वाली कैडबरी की। 5 वाली कैडबरी में 5 क्यूब्स आते हैं। अब खरीदने वाले दोस्त 5 है, तब एक ही कैडबरी खरीदी, तो क्या करते हैं, तोड़ के एक लेते। अब कैडबरी कैसी थी, लिमिटेड थी। अब हमारी वांट कैसी थी, वो अनलिमिटेड थी। तो हमने किस तरह से एक लिमिटेड कैडबरी में हमने अनलिमिटेड जो वांट थी खाने की, उसको क्या किया, उसको फुलफिल किया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। समझ में आ गया। फिर चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपकी जानकारी के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं, हाँ, 2 दोस्त है, एक के पास 5 रुपए, एक के पास 5 रुपए, ठीक है, दोनों को लगी भूख है और खाना समोसा पाव है। तो अब क्या करेंगे, एक समोसा पाव खरीदा, तो ऐसा है क्या, नहीं, वो क्या करेंगे, दूसरों मार के छीन लेंगे क्या, नहीं, वो क्या करेंगे, आधा एक लेंगे, आधा एक लेंगे। अगर एक और दोस्त आएगा तो उसका भी आधा आधा कर देंगे, तो मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। समोसा पाव क्या था, लिमिटेड था, खाने की वांट अनलिमिटेड थी, तो सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स बोलेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें क्लियर हो गई। अब हमारे जो इकोनॉमिक्स में जो पॉल एमिल्सन भाई साहब है ना, वो क्या बोलते हैं, इसको क्वीन ऑफ सोशल साइंस बोलते हैं। मतलब सोशल साइंस में जितने भी सब्जेक्ट है उन सबकी ये क्या क्वीन है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये अलग अलग जो एस्पेक्ट्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के, वो उससे क्या करता है, डील करता है। कैसे मैंने बताया, एक अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि एक लिमिटेड रिसोर्स है, उस लिमिटेड में अनलिमिटेड वांट को किस तरह से सेटिस्फाई करना है, इससे डील करता है। साथ ही साथ जो लिमिटेड रिसोर्स होते हैं उसके क्या होते हैं, आपके अलग अलग क्या यूजेस होते हैं। जैसे अगर मैं पैसे की बात करूं, मैंने 20 की सैलरी बोली, ठीक है, और 20 की सैलरी की क्या अलग अलग यूज हो सकती है। उसको मैं पार्टी करने के लिए भी खर्चा कर सकता हूँ, मेरे यार की शादी है तो उस यार की शादी में भी खर्चा कर सकता हूँ मैं, या फिर मैं उसको सेव करके भी रख सकता हूँ, या फिर उसकी चाइनीज भी खा सकता हूँ, या फिर मेरे बच्चों का मैं सपना भी पूरा कर सकता हूँ। सही बात है। तो देखो एक रिसोर्स के क्या होता है, अल्टरनेटिव यूज होते हैं। वैसे अगर मैं दूध की बात करूं, मिल्क से क्या बनता है, बटर बनता है। मिल्क से क्या बनता है, बटर मिल्क बनेगा। मिल्क से क्या बनता है, आपका दही बनता है। मिल्क से चाय बनती है, मिल्क से कॉफी बनती है। देखो दूध ये तो एक रिसोर्स है, उसके कितने अल्टरनेटिव यूज है कि नहीं। तो इसी चीज को ये सब से कौन डील करता है, हमारा जो इकोनॉमिक्स होता है वो क्या डील करता है। समझ में आ गया कि एक जो इंसान है वो किस तरह से डिसीजन लेता है, आपकी एक लिमिटेड रिसोर्स को आपके अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई करते हैं, वो किस तरह से निर्णय लेता है। इसी चीज की स्टडी क्या हमारा जो इकोनॉमिक्स भी क्या करता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स एक छोटी मोटी सब्जेक्ट नहीं है कि आज चालू हुआ कल खत्म हो गया, ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। ये बहुत पहले से चालू है सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट है। यहाँ पे अलग अलग लोग आए, उन्होंने अलग अलग अपने व्यू रखे। जैसे अभी यहाँ पे मैं बात करूं कौटिल्य के व्यू रखने वाला हूं। अब कौटिल्य का जो व्यू है इकोनॉमिक्स का वो क्या है देख लेते हैं। अब कौटिल्य कौन थे, चाणक्य आपने नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य की डायनेस्टी में आपने इनका नाम सुना होगा दोस्तों। अब ये बहुत ही बोले ना, अगर मैं कहूँ तो जो शासक हुआ, जो राजा हुआ करते थे, उनके बहुत ही अच्छे एडवाइजर थे ये। इन्होंने कई सारी किताबें लिखी जो आज तक क्या यूज की जाती है, और इनकी थियरीज लाजवाब है। अगर हम बोल सकते हैं टेरेंस लुइस के लैंग्वेज में चुम्बेश्वरी थी।
तो जो आज भी इसका क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या यूज होता है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज, अर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ का मतलब वेल्थ होता है और शास्त्र का मतलब साइंस होता है, यानी साइंस ऑफ वेल्थ। मतलब ये चीज क्या है, हम जो ये कौन कह रहा है, ये हमारे जो कौटिल्य भाई साहब यानी चाणक्य जी है, वो हमें बोल रहे हैं कि हम जो ये अर्थशास्त्र पढ़ रहे, ये क्या साइंस, ये वेल्थ ऑफ साइंस है, सॉरी साइंस ऑफ वेल्थ है। मतलब वेल्थ को किस तरह से एक्वायर करना है, एक्वायर मतलब किस तरह से लाना है, किस तरह से पाना है उसको, और साथ ही साथ जब पा जाएंगे तो पाने के बाद उसको किस तरह से यूज करना है, किस तरह से मैनेज करना है, उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका अर्थशास्त्र क्या बोलते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। देखो ये जो अर्थशास्त्र इंप्लाइज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग द वेल्थ। अब वेल्थ मतलब क्या होता है, वो भी चीज हमारा, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास बिल्डिंग है, गाड़ी है, बंगला है, शौहरत है, दौलत है, तुम्हारे पास क्या है, आप क्या बोलोगे, मेरे पास वेल्थ है। मतलब आपका क्या हो गया, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास अगर मैं बात करूं आपके पास पैसे हैं, आपके पास सोने की चेन है, आपके पास 50 तोला है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजों को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, इसको हम लोग वेल्थ कंसिडर करते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया। तो अब यही चीज क्या होती है अर्थशास्त्र की। अब ये जो वेल्थ है उसको अक्वायर कैसे करना है, यानी पाना कैसे, और पाने के बाद उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है, कहां पे कितना खर्चा करना है, किस चीज को रखना है, कितनी किसको खर्चा करना है, ये सारी चीजों की जो स्टडी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका अर्थशास्त्र क्या बोलते हैं दोस्तों। अब अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटीज ऑन द पॉलिटिकल इकोनॉमी इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस। मतलब क्या बोले ट्रीटीज, मतलब क्या होता है, जब कभी भी कोई भी चीज हम लिखते हैं, कोई भी जो बड़े लोग होते हैं जिन्होंने कोई थियरी लिखी, जिसको हम लोग ट्रीटीज का कंसिडर करते हैं। अब ये ट्रीटीज होता क्या है और पॉलिटिकल इकोनॉमी क्यों बोला गया। अब यहाँ पे हमने देखा है कि अब पहले के जमाने में कैसा हुआ करता था कि गवर्नमेंट नहीं हुआ करती थी, राजा महाराजा हुआ करते थे। वैसे चाणक्य के पीरियड के टाइम पे अगर मैं बोलूं, आपके ये चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे, सही बात है। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपनी गवर्नमेंट, उनकी जो सरकार हुआ करती थी, अपने लोगों को किस तरह से मैनेज किया करते थे, पॉलिटिकली चीजों को किस तरह से एनालाइज किया करते थे, उस पर वर्किंग कैसे होता था, और वर्किंग जब होता था उस वर्किंग को करने के लिए क्या चाहिए था, पैसे चाहिए था, और पैसे किस तरह से वो अक्वायर करते थे, कि सारी स्टडी को क्या बोला गया उन्होंने यहाँ पे क्या बतलाया हुआ है। तो वैसे आज की जो गवर्नमेंट हमारी क्या करती है, हमारे पूरे देश को चलाती है, रोड बनवाती है, घर बनवाती है, वॉशरूम्स यानी शौचालय बनवाती है, सही बात है, स्कूल्स बनवाती है, कॉलेजेस बनाती है। तो ये सारी चीजों के लिए बनवाने के लिए क्या लगता है, पैसा लगता है। अब ये पैसा किस तरह से अक्वायर करती है, टैक्स पेयर से अक्वायर करते हैं। हम टैक्स पे करते हैं, बीइंग अ सिटी रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द नेशन वी हैव टू पे टैक्सेस, राइट। तो हम टैक्सेस पे करते हैं। तो ये टैक्सेस लेने क्या ऐसे, और लेने के बाद इसको मैनेज क्या करना, मतलब रोड बनाने में कितना खर्चा करना है, फिर उसके बाद अगर कॉलेज कितना बनवाने का, स्कूल कहां पे बनवाना चाहिए, कहां पे नहीं बनवाना चाहिए। तो ये सारी चीजों को क्या बोला इन्होंने अपना अर्थशास्त्र में क्या बोला है दोस्तों, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं दूसरी चीज क्या है, अब यहां पे इनके कुछ की पॉइंट्स है जो हम देखने वाला। अब की पॉइंट्स क्या है, चलो देखेंगे। सबसे पहली चीज क्या क्रूशियल है, क्रूशियल रोल ऑफ द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। अब यहां पे इन्होंने बताया कि मैंने क्या बताया, अर्थशास्त्र मतलब क्या है, पैसे किस तरह से लाने, लेकर आने के बाद उसको किस तरह से अलोकेट यानी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना उनको, ठीक है। अब इस चीज में गवर्नमेंट का रोल क्या है, ये हमें कौन बताता है, ये हमें अर्थशास्त्र बताता है कि गवर्नमेंट का रोल क्या है, कि कहां पे अक्वायर करना, कहां पे कहां पे बांटना है। सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं कि गवर्नमेंट, हमने क्या किया, पैसा अक्वायर हो रहा है, और पैसा अक्वायर होने के बाद क्या हो रहा है, उसको अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, यानी मैनेज हो रहा है। तो उसमें गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, एक नेशन का रोल क्या होता है, कि गवर्नमेंट उस पैसे को किस तरह से मैनेज करेगी, कहां पे रोड बनवाने, कहां पे कॉलेजेस बनवाने, कितना पैसा कहां पे इन्वेस्ट करना है, कितना आगे के जो कुछ अगर रिस्क होंगे, अनसर्टेनिटी होगी, उसके लिए बचा के रखना है, बजट किस तरह से बनाना है, बजट डिसाइड करना है कि कौन से फील्ड में कितना पैसा खर्चा होगा। तो ये जो सारी चीजें कौन बताता है, अर्थशास्त्र बताता है, क्या गवर्नमेंट का रोल कहीं ना कहीं बताता है। फिर फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मींस टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अब यहां पे क्या होता है, ये चीज हमें क्या बताता है, ये बोलता है कि भाई फोकस करो, क्या गवर्नमेंट को बोलता है कि फोकस कर आपको वेल्थ क्रिएशन के, यानी वेल्थ को कैसे कैसे बनाना है उस पर फोकस कर रहा है, ताकि आप क्या कर सको, आप अपने नेशन का क्या भला कर सको, यानी वेलफेयर कर सको, लोगों के जो लोग होते हैं उनका क्या भला कर सकते हो। देखो क्या गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स पे फोकस करती है, टैक्स किस तरह से लेने हमें, सही बात। अब लेने के बाद वो क्या करती है, वो रोड बनवाती है, बिल्डिंग्स बनवाती है, घर बनवा के देती है लोगों को, अगर कहीं पे नेचुरल डिजास्टर्स आ गए तो वहां पे हेल्प करती है, पड़ोसी देशों को अगर कुछ प्रॉब्लम है वहां पे हेल्प करती है, ताकि आगे चलकर अगर हमें कुछ हुआ तो हमारे पड़ोसी देश जो वो हमें क्या कर सके, हमारी मदद क्या कर सके। समझ में आ गया। तो नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर द गुड गवर्नेंस। सीधी सीधी बात बोलता हूं, देखो क्या होता है क्या, कि अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है कि हमारे देश का जो सबसे पावरफुल आदमी जो होता है वो कौन होता है, पीएम होता है, ठीक है।
अब मुझे एक चीज बताना, जो प्राइम मिनिस्टर होगा देश का, वो क्या सारे काम करता है क्या? नहीं, वो क्या कर देता है, चीजों को क्या डिवाइड कर देता है अलग अलग लेवल्स पे। अब स्टेट लेवल पे अगर बात करो चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर पूरा काम करेगा क्या? नहीं, पूरे देश की पूरे स्टेट की निगरानी वो नहीं करता है। अब उसके अंदर भी क्या अलग अलग मशीनरीज, अब डीएम आ जाता है, स्टेट के बाद क्या आता है डिस्ट्रिक्ट, और जो डीएम होता है वो क्या करता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी। अब उसके अंदर भी कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जो क्या काम करते हैं, जो अलग अलग एरिया अलग अलग रीजन देते हैं, उसको क्या रिपोर्ट सबमिट करते हैं, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर रिपोर्ट सबमिट करता है, ठीक है। तो ये चीज होती है, क्लियर हो गया। अगर आप अकेले काम करोगे तो भैया आपसे काम नहीं होने वाला। अगर मैं सोचूं कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊं, मैं फिर उसके बाद जाके साइंस पढ़ाऊं, केमिस्ट्री फिजिक्स और ये, वैसे तो पढ़ा नहीं सकता क्योंकि पढ़ा नहीं है मैंने, ठीक है, हमने क्या कॉमर्स पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं सोचूं तो चीजें प्रॉपर्ली हो पाएगी नहीं। इस वजह से क्या क्या कहा जाता है हमेशा, कामों का क्या करते हैं, डिवाइड कर दो अच्छे से, ताकि वो चीजें क्या हो पाए, अच्छे से क्या काम कर पाए हम। कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र। अब इन्होंने क्या किया, जो पॉलिटिकल आइडियाज थे उनको क्या किया, उनको इकोनॉमिक्स के साथ क्या कंपाइल कर दिया। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें क्या क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ताकि हम क्या कंपाइल क्यों किया, ताकि जो चीजें बहुत अच्छे से हो सके, रोड से, बिल्डिंग से, घर थे, इन सारी चीजों को क्या किया, उन सारी चीजों अर्थशास्त्र से क्या कर दिया, कंपाइल कर दिया, ताकि एक अच्छी गवर्नमेंट अच्छी चीजें क्या हम क्या परफॉर्म क्या कर पाए दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, और आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले, डेफिनेशंस पढ़ने वाले, जो अलग अलग हमारे, अगर मैं बात करूं हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने दिए, तो वो चीजें हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपको सेशन कैसा लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए क्या ऐसे और कई सारे लेक्चर्स हम लेकर आ सके दोस्तों।